बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे, बासेहत रहे। जिन लोगों ने दुआ को कहा है, हम सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी फ़ज़ल व करम से सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाए। सबकी जायज़ तमन्ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबकी जायज़ हाजात सबकी पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए, हम उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं, खुश आमदीद है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जब भी देते तो ऐसे ही अमल देते कि अनोखी अमल देते हैं इंशाअल्लाह। बहुत बेहतरीन और मुबारक तरह की अमल है दोस्तों। ये एक मोहब्बत का अमल है। ये समझो कि मोहब्बत का एंटीबायोटिक, जैसे कहते हैं ना एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक मेडिसिन होता है। एंटीबायोटिक हर मर्ज़ की दवा होता है, ठीक है, हर मर्ज़ की दवा। तो ऐसा ही है ये हर तरह की मोहब्बत में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर तरह की मोहब्बत में ये इस्तेमाल किया भी जाता है, और इसको पिलाया भी जाता है। इसको राग जो महबूब की गुज़रगाह है, जो जिसको रास्ता बोलते हैं, जहाँ से आना जाना है, वहाँ गाड़ा भी जाता है। दहलीज में भी गाड़ा जाता है, और दरख्त में भी लटकाया जाता है, पिलाया भी जाता है, और चूल्हे के नीचे गर्म में भी रखा जाता है। तांबे की पत्रा में भी लिखी जाता है, कागज़ में भी लिखी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये एंटीबायोटिक। तो ये हर एंगल से बेहतर काम करता है। अच्छा हाँ, ये फलीता भी जलाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह की अमल है, ठीक है। इसको मंदरजा झील कहा जाता है। बहुत कारगर अमल है, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस अमल को हम दाएं बाजू में बांधना, पिलाना और गुज़रगाह में दफन करना, ये 3 कामों के लिए हम इसका कह रहे हैं। इससे ज़्यादा पे हम नहीं कह रहे, हमारी तरफ से रजामंदी नहीं है, ठीक है। दाएं बाजू में बांधना, पिलाना, पिलाने के लिए कैसे? ज़फ़रान से लिखी जाएगी पिलाने के लिए, और इसको फिर शरबत या किसी दही शरबत वगैरह, खीर वगैरह, ऐसे किसी चीज़ लस्सी वगैरह में डाल के इसको हिला लो। ए आधा मिनट में कलर उतर जाएगी। ज़फ़रानी स्याही ऐसी होती है। कागज़ निकाल लो, फिर पिला दो, ठीक है। ये काम है। 2 से 3 बार पिला दिया तो काम हो गया, ठीक है। एक बार ही काफ़ी है, और कहने की बात है 2 बार 3 बार पिला दे, लेकिन एक बार ही काफ़ी होता है। दूसरी बात, दूर दराज का मामला है, तो इसको आपने गरम में रख सकते हैं। फिर दूर दराज का मामला हो गया, ये तो हमने नज़दीक के जो आस पास है बात नहीं मान रहे, तो उसको आपने पिला दिया, गुज़रगाह में दफन कर दी, दाएं बाजू में बांध ली। तो चौथी एंगल ये है कि आपने इसको गरम में रख सकते हैं। गरम, गरम का मतलब ये है कि किसी चूल्हे के नीचे दफन किया जाता है। तो दफन करने का तरीका ये होता है कि ज़्यादातर तांबे की खोल में भर के छोटा सा मिट्टी का हांडिया लेके उसमें मिट्टी भर दे, और मिट्टी की बीच में ये तांबे की खोल रख के फिर और मिट्टी डाल के ऊपर से ढक्कन लगा के इसको बंद कर देते हैं। बंद करके फिर चूल्हे के नीचे इसको गाड़ दिया जाता है। तो इस तरह करने से क्या होता है, एक बार चूल्हा जब जलते हैं तो कम से कम 24 घंटा वो गर्म रहता है, हीट रहता है। ये हीट रहने से मतलब है जैसे जैसे ये हीट रहेगा, वैसे वैसे उनकी बेकरारी बेचैनी बढ़ता जाएगा, कहीं कोई चैन नहीं आएगा। इस तरह की अमल है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मोहब्बत के लिए बहुत बेहतरीन अमल है। आपने किसी भी दिन कर सकते हैं, हुब की घड़ी में बेहतर है। महीना की हर दिन कर सकते हैं, एकदम कोई मना नहीं है इसका लिए, इस अमल के लिए। शनिवार मंगलवार को भी होता है ये, लेकिन इसका एक तरीका होता है। हर दिन का कुछ मौक़िलात होते हैं अलग अलग, तो वो हिसाब है। इसलिए कि आम आदमियों को, इसलिए कि ये हर दिन पे ना करें, इसलिए ये चीज़ कहा जाता है। तो शनिवार मंगलवार को आप इज्तनाब करें तो अच्छा है। ये तो कि शनिवार का ये मौक़िल है, मंगलवार का ये मौक़िल है, इसी तरह कह के ये तो नहीं हो पाता ना, इसीलिए हम कहते हैं। तो आप बेहतर है कि हुब की
घड़ी में किसी भी दिन करे, शनिवार मंगलवार को ना करे तो बेहतर। तो करना कैसे है, काली स्याही से जो पिलाने वाला को छोड़ के बाकी सब काली स्याही से हो जाएगी। बक्सा बना ले, ऊपर 786 लिख ले, और जो हरूफे हैं इनकी तादाद बराबर होना चाहिए, तादाद जो है गलत नहीं होना चाहिए। आइन लिखी जाएगी 7 बार, और ये दाल लिखी जाएगी 7 बार, और ये ज़ै लिखी जाएगी 3 बार, रे लिखी जाएगी 3 बार, जाल लिखी जाएगी, फिर ये 7 बार लामा लिखे। और उसके नीचे आके जो मकसद लिखते हैं, नाम लिखते हैं। अब ये नाम कैसे हैं, जैसे अलहुब लिखी है तो अलहुब की बात शदीद लिख देना। शदीद लिखने की बाद जो फ़ला आ रहे, फ़ला नहीं लिखना, यहाँ पर अपने महबूब के नाम लिखना। फिर इबिने आ रहे, इबिने भी लिख सकते हैं, बिन भी लिख सकते हैं। फिर बिन लिखे तो उनकी माँ के नाम, इब्ने लिखे तो माँ या बाप किसी का भी नाम दे सकते हैं। फिर आला हुब दे के फिर अपना नाम दो, फिर इब्ने दे के अपना माँ या बाप का नाम दे दो। ठीक है, नीचे मकसद लिख सकते हैं। दूर दराज का मामला है तो हाजिर शुद। शादी की बात टल रहा, बार बार बात नहीं बन रहा है, नाराज़ है तो आप कह सकते हैं जल्द शादी करे, या मोहब्बत रखे, इस तरह जो भी है। नाराज़गी है तो शदीद मोहब्बत हो, इस तरह की कोई एक मकसद लिख सकते हैं, लेकिन बक्सा के बाहर कुछ नहीं लिखना। तो दोस्तों ये बेहतर ये है कि अगर गर्म करने का लिए अगर बनाते तो कागज़ में नहीं, तो विधि में यह आया कि ज़्यादातर इसको तांबे की पत्रा में लिखे, और इसको सीधा आग के नीचे, चूल्हे के नीचे या तंदूर के नीचे कहीं पे भी दफन कर दे सीधा, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तांबा की पत्रा में अगर लिखते तो। ठीक है, ये इस तरह की अमल है ये। तो सब कुछ बता दिया। जायज़ मकसद में करे, नूरी अमल है, नाजायज़ हरगिज़ ना करे, पाक साफ होके काम करा करे, और उते आयाम में बिल्कुल ना करे। जायज़ मकसद में आप सबको अमल करने की इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।